ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਸੰਗੀਓ। ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ YouTube ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਾ ਨਕवी ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਔਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨਗਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜ਼ਾਵੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿਰਕੜਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੇਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਸਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ੀਲਾ ਨਕवी ਸਾਹਿਬਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਾ ਨਕवी ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਟੱਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਅਦਬੀ ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾइट ਦੇ प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। रब रखा। हल्का बाज़ौक़ जो है, जैसे हमारा यहाँ बैठे हुए हैं दो सदर, नरगिस बैठी हुई हैं, यहाँ फयाज बैठे हुए हैं। आप यकीन कीजिएगा कि मैं सुनता हूँ क्योंकि ये ज़ूम पर इनका प्रोग्राम होता है तो बहुत अच्छी नशस्त इनकी हल्के की होती, और उसमें उसकी बुनियाद में दो तीन लोग शामिल हैं। शैला उसमें समझिए बुनियादी किरदार अदा करती हैं, सईद नकवी हैं, फ़रा कामरान हैं, और ज़फ़र ज़ैदी वाली में हुमैरा के साथ भी शैला बहुत काम करती हैं। शैला के बारे में मैं आजकल एक बहुत आलमी सतह पर भी एक बहस चल रही है, और दुनिया में इस वक्त दाएं बाजू की सियासत अपना रंग दिखा रही है, और अमेरिका से लेकर और दूसरे सिरे तक जिनको हम राइटिस्ट कहते हैं, जो किसी न किसी शक्ल में रजत पसंदी का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वो मुल्क भी जो तकल्लुफ़न अपने आप को आज़ाद शुमार करते थे, वो भी अब और तरह की बातें करने लगे हैं। और ऐसे माशरे में और ऐसे माहौल में रहकर शहला और शहला की तरह के दो चार दोस्त अगर रोशन ख़याली की या जुल्म के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़ और किसी ख्वाब के ताक़ुब में आपको नज़र आए तो उनका एहतराम हम पे वाजिब हो जाता है। हमारे नौजवान बैठे हुए तो ये इशारे में हारिस ने भी और हसनैन ने भी जो बातें की, अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके नाना हुए, आप ऐसे समझिए। और उसके बाद बड़े सग़ीर में और उर्दू अदब में उन पर जो उनका एहसान है, वो मैं समझता हूँ कि उर्दू तनक़ीद बहुत आगे आ गई है, उसमें बहुत नज़री वसअतें पैदा हो गई हैं। मगर मैं कभी कभी देखता हूँ कि उन जैसी तनक़ीद और उन जैसी गज़ल तो खैर क्या कोई कहेगा, मगर उनकी जैसी तनक़ीद आप उनको सिर्फ ये कह कर इफ़ादी और वगैरह वगैरह ये कह के उनको रद्द नहीं कर सकते। उनसे आगे निकलना, उससे मुख्तलिफ मुश्किल है। शेर व शायरी जो है वो
बिल्कुल ऐसे ही हमारा मंशूर है, जैसा मंशूर समझिए जदनॉफ, आंद्रे जदनॉफ जो राइटर्स यूनियन के पहले सदस्य थे, और गोरकी ने जो दिया था कि पूछा था, सवाल उठाया था कि अहले कलम किसके साथ हैं, तो हसनैन यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनके भाई और शैला, ये दोनों कराची यूनिवर्सिटी में जो रोशन ख्याली की जो तहरीक थी उसमें बहुत अमली तौर पर इनके खानवादे ने हिस्सा लिया। और आपके यहाँ जो लोग जाने जाते हैं, मुबश्शिर हसन, मेरी हसन साहब, ख्वाजा ज़की हसन, डॉक्टर सैयदा हमीद, और दोनों इनके मामू जो ख्वाजा अहमद अब्बास और ख्वाजा गुलाम सैयदैन, ये हमारे मोहसिनों में हैं। इन्होंने तालीम के शोबे में, इल्मियात के शोबे में बहुत काम किया है। बदकिस्मती ऐसी है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का तुम्हें, क्योंकि दिल को दीवार करें सब्र से वहशत करें हम, दिल को दीवार करें सब्र से वहशत करें हम, खाक हो जाएं जो रसवाई को शोहरत करें। दिल को दीवार करें सब्र से वहशत करें हम, खाक हो जाएं जो रसवाई को शोहरत करें हम। एक हमारी भी अमानत है तहे खाक यहाँ, एक हमारी भी अमानत है तहे खाक यहाँ, कैसे मुमकिन है कि इस शहर से हिजरत करें। एक हमारी भी अमानत है तहे खाक यहाँ, एक हमारी भी अमानत है तहे खाक यहाँ, कैसे मुमकिन है कि इस शहर से हिजरत करें हम। हर्फ़े तरदीद से पढ़ सकते हैं 100 तरह के पेज, हर्फ़े तरदीद से पढ़ सकते हैं 100 तरह के पेज, ऐसे सादा भी नहीं हैं कि वजाहत करें हम। हर्फ़े तरदीद से पढ़ सकते हैं 100 तरह के पेज, ऐसे सादा भी नहीं हैं कि वजाहत करें हम। दर्द से वहशत करें हम, दिल को दीवार करें दर्द से। मुहाफ़िज़े रविशे रफ्तगां कोई नहीं है, मुहाफ़िज़े रविशे रफ्तगां कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है। मुहाफ़िज़े रविशे रफ्तगां कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि जाने जान कोई नहीं। सितारगां से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि जाने जान कोई नहीं है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बाद अज़ां कोई नहीं है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूँ मगर बाद अज़ां। बड़ी मज़े। औरत की सहमी कोख में पलकर गजा के बंदी खाने में नया कैदी बनाऊं। मैं एक दहशत ज़दा औरत की सहमी कोख में पलकर गजा के बंदी खाने में नया कैदी बना हूँ। मेरी माँ अपने नाजुक हाथ बढ़ते पेट पर रखकर तसव्वुर में मेरी एक ढाल बनती थी, और अब वो अपनी बाहों में मुझे लेकर धमाकों के समय जीने उतरती है। और अब वो अपनी बाहों में मुझे लेकर धमाकों के समय जीने उतरती है। हर एक सीढ़ी पे उसकी तेज तर धड़कन निकलकर उसकी छाती से मेरे दिल में धड़कती है। मैं तो सायरन की लोरी सुन के सोता था, बड़ा हो गया हूँ। मैं तो सायरन की सीटी सुन के, लोरी सुन के सोता था, बड़ा हो गया हूँ, मगर दुनिया में अब कोई शजर साया नहीं करता। अच्छा, मेरी दुनिया में अब
कोई शजर साया नहीं करता, मेरे खेतों में बारिश नहीं होती, मेरे खलियान खाली हैं, यहाँ बस आहनी बादल के साए आग बरसाते गुजरते हैं। यहाँ बस आहनी बादल के साए आग बरसाते गुजरते हैं। मैं दहशत पी के जीता हूँ, मैं दहशत ओढ़ सोता हूँ। मैं हंसता हूँ तो मेरी आंख से आंसू निकलते हैं, मैं रोता हूँ तो अंगारे मेरी पलकों से झड़ते हैं। मेरे अजदाद के घर खाक हैं और उनसे उगती जगमगाती बस्तियाँ मेरी नहीं हैं। मेरे पुरखों के सींचे खेत, मेरे पुरखों के सींचे पेड़ इस लम्हे की हिद्दत में मुझे साया नहीं देता, मैं उनके फल नहीं चखता। मेरी मीरास पत्थर है, मैं दहशतगर्द ये पत्थर उठाकर फेंकता हूँ। मेरी बेहुनरी किस तरह शेर तराशेगी मेरी बेहुनरी, सानेहा हो भी चुका, सानेहा हो चुका, बाकी है फकत नौहगरी। किस तरह शेर तराशेगी मेरी बेहुनरी, सानेहा हो चुका, बाकी है फकत नौहगरी। एक कबा कामत हस्ती के लिए है दरकार, कबा कामत हस्ती के लिए है दरकार। पार्चे बिखरे हैं, बाकी है अभी बखिया घर। मैं एक गजल के चंद अशआर सुना के अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं कैद मुद्दत से मैं एक शोले अफकार में, कैद मुद्दत से मैं एक शोले अफकार में हूँ, काट कर अपनी ज़बां कोशिशे गुफ्तार में हूँ। और दिल के अतराफ में उठी हुई दीवारें, दिल के अतराफ में उठी हुई दीवारें, आँख की तरह से मैं रोज़ने दीवार में हूँ। और पूरी औरत की न कीमत कोई दे पाया है, पूरी औरत की न कीमत कोई दे पाया है। कितनी सदियों से मैं इस मिस्र के बाजार में, कैसे आती मेरी घुटती हुई चीखें तुम तक, कैसे आती मेरी घुटती हुई चीखें तुम तक, जिसमें दुनिया ने चुना है उसी दीवार में। हर फलक बोस इमारत है अना की तस्वीर, हर फलक बोस इमारत है अना की तस्वीर, और मैं टूट के गिरती हुई दीवार में हूँ। शहर पे है नींद का अफसू तारी, शहर पे है नींद का अफसू तारी, मैं हूँ खुशबख्त के दीदे बेदार। न समंदर न घटाओं की रहीने मिन्नत, न समंदर न घटाओं की रहीने मिन्नत, भीगती अपने ही जज्बात की बौछार में हूँ। और उसकी आवारा निगाही का गिला क्या शहला, उसकी आवारा निगाही का गिला क्या शहला, मैं तो खुद अपने ही इकरार में इनकार। आप एक मुख्तसर बिल्कुल नज़्म है। एक मंजर, रात तेज बारिश थी, रात तेज बारिश थी, रात तेज बारिश थी, आसमां से बूंदों के यूं परे उतरते थे, खिलखिलाती दोशीज़ाएं जिस तरह गुजरती। रात तेज बारिश थी, आसमां से बूंदों के यूं परे उतरते थे, खिलखिलाती दोशीज़ाएं जिस तरह गुजरती हैं। छत पे रक्स करती थीं, अपने नर्म तलवों से थाप देती जाती थीं, खिड़कियां बजाती थीं और सारे परनाले उनके साथ गाते थे। अपने नर्म तलवों से थाप देती जाती थीं, खिड़कियां बजाती थीं और सारे परनाले उनके साथ गाते थे। एक गरज चमक के बाद मोतियों भरा एक थाल छन से गिर गया जैसे, एक गरज चमक के बाद मोतियों भरा एक थाल छन से गिर गया जैसे। तेरी मेरी चाहत के कितने लम्हे ऐसे थे जैसे रात बारिश थी।
سیراب تھے اس بزم میں ہم تشنہ لبی سے، وہ بادئے گلگوں تو مقابل کے لیے تھا، وہ بادئے گلگوں تو مقابل کے لیے تھا، یوں آنچ پہ تھی کچھ صفت زمزمہ سنجی، یوں آنچ پہ تھی کچھ صفت زمزمہ سنجی، ہر لفظ طرفداری باطل کے لیے تھا، اور اس شور سے مغموم تھے طائر سر افلاک، اس شور سے مغموم تھے طائر سر افلاک، ہنگامہ زنجیر جو بسمل کے لیے تھا، اور گو میر سے آگے بھی بہت بعد بھی آئے، گو میر سے آگے بھی بہت بات بھی آئے، اقبال ہنر شاعر کامل کے لیے تھا، اور ہر نظم دلارا میں تخاطب تھا تمہیں سے، ہر نظم دلارا میں تخاطب تھا تمہیں سے، کب شعر کہا کوئی جو محفل کے لیے تھا، کب شعر کہا کوئی جو محفل کے لیے تھا، اور ایک خواہش صد رنگ تھی جو سب کو نظر آئی، ایک خواہش صد رنگ تھی جو سب کو نظر آئی، ایک رنج بلا خیز تھا بس دل کے، ایک خواہش صد رنگ تھی جو سب کو نظر آئی، ایک رنج بلا خیز تھا بس دل کے لیے، سیراب تھے اس بزم میں ہم تشنہ لبی سے، وہ بادئے گلگوں تو مقابل کے لیے تھا، یوں آنچ پہ تھی کچھ صفت زمزمہ سنجی، ہر لفظ طرفداری باطل کے لیے۔ الماریوں میں بند میرے خواب تھے حسن، میں ہو رہا تھا بے سر و سامان الوداع۔ دو تین شعر۔ ملتا ہے جو پیار اس پہ قناعت نہیں کرتے، ملتا ہے جو پیار اس پہ قناعت نہیں کرتے، ہم عشق بدوش ایک محبت نہیں کرتے، ملتا ہے جو پیار اس پہ قناعت نہیں کرتے، ہم عشق بدوش ایک محبت نہیں کرتے، دل اور بدن کرتے ہیں تسخیر بیک وقت، دل اور بدن کرتے ہیں تسخیر بیک وقت، ہم پیار میں کمزور حکومت نہیں کرتے، ہم پیار میں کمزور حکومت نہیں کرتے، اور جن کانچ سی آنکھوں کے تڑخ جانے کا ڈر ہو، جن کانچ سی آنکھوں کے تڑخ جانے کا ڈر ہو، ہم ان کی سر عام زیارت نہیں کرتے، ہم ان کی سر عام زیارت نہیں کرتے۔ دو شعر سنا گیا، اجازت صرف دو شعر۔ صدا دیتی ہے گلیاں اور اس کا گھر بلاتا ہے، صدا دیتی ہے گلیاں اور اس کا گھر بلاتا ہے، مجھے شہر تمنا کا ہر ایک منظر بلاتا ہے، مجھے شہر تمنا کا ہر ایک منظر بلاتا ہے، میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا، میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا، جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے، میرے سینے میں کچھ دن سے مقیم ایک شخص ہے ایسا، جو خود باہر نہیں آتا مجھے اندر بلاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، آپ نے سماعت کیا جناب حسن عباس رضا کو، ان کا منشور بھی آپ نے سنا، ان کی غزل میں اور دوسری غزل میں بھی اور تیسری غزل کے اشعار میں بھی اتنا واضح اور اتنا سچا شاعر جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت خوبصورت شعر آپ نے سنے حسن عباس رضا کے۔ اور اب میں اپنی مہمان اور یاد کی تقریب کی مہمان خصوصی اور الماریوں میں بند میرے خواب تھے حسن، الماریوں میں بند میرے خواب تھے حسن،